Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 4 of Unit 5. In this lecture, we will discuss about the apoptosis and the necrosis. It's a very important topic of the cell cycle. We will discuss what is apoptosis, what is necrosis, what are the consequences of apoptosis and necrosis, and the most important MCQs regarding the SLO based, which must be asked in the paper, will be discussed in this lecture. पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस और डिफरेंशिएट बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सबसे पहले बात करते हैं एपोप्टोसिस की। व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। एपोप्टोसिस का असल में जो काम होता है वो बॉडी से अनवांटेड सेल्स को रिमूव कर दो। और एपोप्टोसिस हमारी नॉर्मल बॉडी के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो एपोप्टोसिस इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड नॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। अगर मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस की बात करें तो एपोप्टोसिस के दौरान जो सेल है वो सबसे पहले सेपरेट होता है into small membrane bounded bodies जिनको हम apoptotic bodies कहते हैं। During apoptosis, the cells separate into small membrane bounded bodies known as apoptotic bodies. Apoptotic bodies cannot damage neighboring cells। और यही हम डिफरेंस में भी डिस्कस करेंगे कि जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं वो हमारे नेबरिंग सेल्स को डैमेज नहीं करती क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज बनती हैं, ये इन्फ्लेमेशन भी काज नहीं करती। क्यों? कि ये जो एपोप्टोसिस के बाद जो हमारे पास सेल के कंपोनेंट्स आते हैं वो सेल के लिए सेल साइकिल में दोबारा इस्तेमाल होते हैं। वो उनकी जो डेब्रिज होती हैं, वो जो हार्मफुल होते हैं उनको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो दोबारा इस्तेमाल होते हैं। These apoptotic bodies are engulfed by the neighboring cell। उनको neighboring cell engulf कर देते हैं। In an adult human, 50 to 70 million cells die each day by apoptosis। तो हर दिन में 50 से 70 बिलियन सेल्स जो है ना वो एपोप्टोसिस से डाई होते हैं। एक हेल्थी सेल है, जब इसमें एपोप्टोसिस होगा तो ये अब इसमें स्मॉल बॉडीज बनेगी, इनको एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। तो सेल श्रिंकेज होगी, प्लाज्मा में ब्लैबिंग होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बॉडीज, एंड देन सेल अंडरगो द डेथ। What are the examples of the apoptosis? Disappearance of tadpole during metamorphosis। Metamorphosis ये developmental stages होती हैं during the development of the frog। तो इसमें tadpole में tail होती है, तो उस tail की disappearance जो है, उसका जो खात्मा होता है वो apoptosis की वजह से होता है। और ह्यूमन बर्थ के दौरान इसकी जो हैंड होते हैं उन फिंगर्स के दरमियान एक वेब होता है, वो जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको एपोप्टोसिस से ही रिमूव किया जाता है। और एडल्ट ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ सेल्स नॉर्मल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो भी एपोप्टोसिस और सेल डिवीजन से ही होते हैं। इस तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका नंबर कांस्टेंट रहता है और 120 दिन के बाद जो नंबर ऑफ जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो भी एपोप्टोसिस की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपोप्टोसिस नॉर्मली जो एपोप्टोसिस होता है ये बॉडी के लिए यूजफुल है। नेक्रोसिस एपोप्टोसिस के अपोजिट है। नेक्रोसिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल सेल डेथ। What are the causes of the necrosis? Some physical and chemical events which causes necrosis are radiation, heat, trauma, lack of oxygen, जिसको hypoxic condition कहते हैं, blockage of blood flow, disease, toxic chemicals, spider bites also cause necrosis of some area। Necrosis may be due to lack proper care to a wound site। किसी wound site की अगर proper care नहीं होगी तो फिर भी necrosis होगा। What is the mechanism of the necrosis? Necrosis is accompanied by the release of special enzyme from the lysosomes। तो necrosis के लिए जो ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक स्पेशल एंजाइम रिलीज करते हैं
जो सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं, और इट में आल्सो रिलीज आउटसाइड द सेल टू ब्रेक अदर सराउंडिंग सेल। तो नेक्रोसिस में ये इफेक्ट होता है कि इसके सराउंडिंग सेल भी मुतासर होते हैं। Cells that die by necrosis may also release harmful chemicals that damage other cells. अब जो सेल नेक्रोसिस से डैमेज होते हैं या डाई होते हैं, वो ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिससे दूसरे नेबर सेल्स भी उनको भी खतरा होता है। सॉरी, अनट्रीटेड नेक्रोसिस कैन लीड टू सीरियस इंजरी और इवन डेथ। अगर नेक्रोसिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे सीरियस इंजरी होगी और इवन के डेथ भी हो सकती है। हेल्थी सेल की अगर नेक्रोसिस हो रही है तो इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीग्रिटी, लीकेज ऑफ सेल, इसमें सेल कंटेंट्स क्या होते हैं, लीक आउट होते हैं। नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स इन द लीफ, ये हमें इसकी जो लीफ की स्ट्रक्चर नजर आया। For example, if the blood supply to a segment of the heart is cut off 10 to 15 minutes and then restored, the cell of the cardiac muscles experience injury but can recover and function normally. अगर दिल को 10 से 15 मिनट के लिए खून सप्लाई ना हो तो फिर क्या होगा, जो कार्डियक मसल्स हैं वो उनकी जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होती है। अगर ये जो नॉर्मल सप्लाई, ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है, दोबारा ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है, तो ये जो नॉर्मल इंजरी है ये रिकवर हो जाती है और फिर दोबारा फंक्शन कर लेता है, हार्ट फंक्शन स्टार्ट करता है। If blood flow is not restored until 1 hour later, however, necrosis will occur and many heart cells will die. अगर ब्लड फ्लो रिस्टोर नहीं होता, ब्लड द्वारा सप्लाई नहीं होता, तो फिर क्या होगा, तो उसमें नेक्रोसिस होगी और हार्ट के बहुत से सेल जो है वो डाई करेंगे, तो ये हार्ट अटैक का चांस होता है। तो एक्चुअली जो हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है, ये सारे ड्यू टू द नेक्रोसिस होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो सप्लाई नहीं होता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होते, और वो जो स्पेसिफिक पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। और उस डैमेज होने की वजह से अगर वो ब्रेन में हो रहा है तो स्ट्रोक हो जाएगा, अगर वो हार्ट में हो रहा है तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपोप्टोसिस में इंटरनल प्रोग्राम of events and sequence of morphological changes by which cell commits suicide is collectively called apoptosis. Greek word that means dropping off or falling. So the dropping off or falling off है मीन प्रोग्राम सेल लेते हैं जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, या नंबर उसका जो है ना वो जब वो अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेता है सेल, तो उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। इस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। Necrosis, the cell death due to tissue damage is called necrosis. It is also called accidental cell death. टिश्यू की डैमेज की वजह से या एक्सीडेंटल सेल डेथ हो रही है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। इसमें श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है एपोप्टोसिस में, जबकि नेक्रोसिस में स्वेलिंग ऑफ साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ब्लेबिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट द लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, इसमें इंटीग्रिटी लॉस नहीं होती, उसकी ब्लेबिंग होती है, उसमें उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं, एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल इनटू स्मॉलर बॉडीज, में स्मॉल बॉडीज बनती हैं। नो वेसिकल फॉर्मेशन, कंप्लीट लाइसिस एंड टोटल सेल लाइस, इसमें कोई वेसिकल फॉर्मेशन नहीं होती, कंप्लीट लाइसिस होती है, मुकम्मल तौर पर सेल लाइस होता है। इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर नॉट रिलीज आउटसाइड, जबकि इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज आउटसाइड। डज नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन, जबकि नेक्रोसिस कॉज इन्फ्लेमेशन। इट इज बेनिफिशियल एज सम अनवांटेड सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस आर रिमूव्ड, ये फायदेमंद होता है क्योंकि जो अनवांटेड सेल्स होते हैं डेवलपमेंट के दौरान या मेटामॉर्फोसिस के दौरान वो रिमूव होते हैं, या जो सेल अपने लाइफ स्पैन मुकम्मल कर लेते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है एपोप्टोसिस के दौरान। और एपोप्टोसिस जो है ना वो सेल कंटेंट्स को भी रिसाइकिल करते हैं। नेक्रोसिस हार्मफुल फॉर टिश्यूज, अगर नेक्रोसिस होगा तो टिश्यू डैमेज होगा और ये नुकसानदेह होते हैं। ऐसा लोग क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन एवास्कुलर नेक्रोसिस एंड डिस्कस इट्स इफेक्ट। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस इज अ डिजीज दैट अकर्स फ्रॉम टेम्पररी और परमानेंट पुअर ब्लड सप्लाई टू द बोन्स लीडिंग टू डेथ ऑफ द बोन्स टिश्यू। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस जब पुअर ब्लड सप्लाई होगा बोन की तरफ, बोन को, तो इससे बोन के जो सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। This process can lead to tiny breakages in the affected bones, which eventually it collapses. अब इसमें जो affected bones होती हैं वो उनकी breakage होती है और फिर
एक्चुअली फिर एट द एंड उनका जो फंक्शन है वो कोलैप्स हो जाता है, या वो बोन्स जो है मुकम्मल तौर पर डेड हो जाती है। तो हमने डिस्कस किया है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो अब हम कुछ रिवीजन क्वेश्चंस लेते हैं कि हमने किस हद तक एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को अंडरस्टैंड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 is apoptosis is division of cell, death of cell by tissue damage, suicide of cells, weakness of cells। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है सुसाइड ऑफ द सेल्स। ये सेल अपने फंक्शन को मुकम्मल करेंगे और फिर वो अपने आप को सुसाइड करेंगे। इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइज्ड डेथ ऑफ सेल इज नोन एज एपोप्टोसिस। ये डिफिनेशन है एपोप्टोसिस की। क्वेश्चन नंबर 3, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। तो टिश्यू डैमेज की वजह से जो सेल डेथ होती है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में रिपीट भी हो चुका है। In non-disjunction, chromosomes fail to segregate during। अब non-disjunction के दौरान क्रोमोसोम फेल होते हैं कब? During NFS। Unequal separation of chromosome is called non-disjunction। The syndrome having trisomy of chromosome number 18 is called। 18 की जो ट्राइसोमी होगी उसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। Which human disease is due to meiotic error? तो डाउन सिंड्रोम जो है ना, ये मियोटिक एरर की वजह से होता है, लेकिन इसमें ऑटोसोम जो है ना वो डिस्टर्बेंस होती है। एंड डाउन सिंड्रोम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट। तो कौन सा क्रोमोसोम जो है उसकी सेग्रीगेशन नहीं होती? तो क्रोमोसोम नंबर 21। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान में रखना कि क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी होगी तो वो एडवर्ड सिंड्रोम है, और 21 की होगी तो वो डाउन सिंड्रोम। अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर। तो जब अनवांटेड क्लोन्स बनेंगे, तो जब इसका मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होगी तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। कैंसर अक्यूर ड्यू टू एरर इन माइटोसिस। Cancer is mainly caused by mutation in somatic cells. The tumor which is localized and not transferred to body parts, उसको benign कहते हैं। Which is a feature of malignant tumor? Malignant tumor is metastasize, metastasize, इसका मतलब ये it can migrate other terms। Feature of cancer cells in common: high nucleus to cytoplasm ratio, yes। Prominent nuclei होते हैं, many mitosis, all of these are correct। Which of the following behaves like normal cells? Benign tumor in normal cell की तरह काम करते हैं। The tumor which is delocalized and has branches other than the site of origin, to malignant tumor। Spreading of tumor cells and establishment of secondary area of growth, metastasis। Thank you so much. This is all about the apoptosis, MCQs related to apoptosis, and the other important MCQs related to the cell cycle. Thank you so much. Keep watching Biology Learning Zone for more lectures.